हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। करंट अफेयर की इस सीरीज़ में आज हम 2 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। कल के क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 7 ईयर, और सबसे पहले जवाब दिया है निधि जी ने, ज्योति जी ने और शक्ति जी ने। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या क्या है। तो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वी वेंकटरमण, ऑप्शन बी अशोक चावला, ऑप्शन सी धीर नारायण सिंह या ऑप्शन डी मनोज दत्त। तो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम ने मंगलवार को कहा है कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी सेवा समूह के जो निदेशक हैं वी वेंकटरमण तत्काल प्रभाव से इसके निदेशक का पदभार संभाल लिया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में देखें तो ये भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। उद्देश्य है कि देश में सोडियम शीतित द्रुत प्रजनन रिएक्टर तथा संबद्ध ईंधन चक्र सुविधा प्रौद्योगिकी को स्थापित करने की दिशा में मुख्य उद्देश्य व्यापक अनेक शास्त्र विधाओं का वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रगति अभियांत्रिकी विकास कार्यक्रम को संचालित करना है। संक्षिप्त नाम IGCER है। अन्य जानकारी देखें तो केंद्र में कुल 28 से 16 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 1274 अभियंता और वैज्ञानिक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका या ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज़। तो अभी हाल ही में स्टेन ने ट्वीट करते हुए कहा, आज मैं आधिकारिक तौर पर उस खेल से संन्यास ले रहा हूं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बताने के लिए बहुत सारी खट्टी मीठी बातें हैं। परिवार से लेकर टीम के साथियों तक, पत्रकारों से लेकर प्रशंसकों तक, सभी का धन्यवाद। स्टेन ने आगे कहा, ट्रेनिंग, मैच, ट्रेवल, जीत हार, खुशी और भाईचारे के 20 साल हो गए। धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे चेहरे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने श्रीलंकाई जो शरणार्थी हैं उनको 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तमिलनाडु के बारे में देखें तो तमिलनाडु भारत की एक दक्षिणी राज्य है जिसकी राजधानी चेन्नई है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। इस राज्य का इतिहास अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर चोल, पल्लव, पांड्य शासकों ने शासन किया है। ये राज्य बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम जी की जन्मभूमि है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में मदुरई है, त्रिची है, कोयम्बटूर है, सेलम है। इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु में बोली जाने वाली जो मुख्य भाषा है वो है तमिल है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी केनरा, ऑप्शन सी ICICI बैंक या ऑप्शन डी HDFC बैंक। तो अभी हाल ही में श्रीलंका की डल झील हमेशा से पर्यटकों को लुभाती रही है, और इसमें एक और अनोखा आकर्षण SBI का तैरता हुआ ATM भी जुड़ गया है। SBI ये फ्लोटिंग ATM यहाँ के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। SBI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकमंगलूर में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी सिक्किम। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में मसाला निर्यात बढ़ाने के लिए लंबे समय से इस मसाला पार्क की मांग की जा रही है, और पार्क का निर्माण 10 एकड़ ज़मीन पर होगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इससे किसानों को फ़ायदा होगा। कर्नाटक के बारे में बात करें तो स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी बेंगलुरु, राज्य की भाषा कन्नड़, वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राजकीय पशु हाथी और राजकीय फूल कमल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में इंडियन बैंक का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शांतिलाल जैन, ऑप्शन बी रेखा सुंदर राजा, ऑप्शन सी केशव दिव्यकृति या ऑप्शन डी नैन्सी दुबे। तो हाल ही में शांतिलाल जैन जी को 3 साल के लिए इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अब देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हाल ही में जो राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अवनी लेखरा के बारे में बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में राजस्थान की पैरा शूटर अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM अशोक गहलोत ने बधाई दी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो हाल ही में किस देश में फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी गई। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने फाइजर के टीके से पहले मृत्यु की सूचना दी है। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी फातिमा बीबी, लीला सेठ, VV नागरत्ना या रीना देशमुख। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले जस्टिस नागरत्ना कर्नाटक हाई कोर्ट में जज थी। जस्टिस नागरत्ना ने 1987 में कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। उन्होंने पूरे 23 साल तक वकालत की और उसके बाद बतौर जज भूमिका संभाली। उन्हें 2008 में हाई कोर्ट में ओरिजिनल जज नियुक्त किया गया। उसके बाद फरवरी 2010 में जस्टिस नागरत्ना को हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किया गया। जस्टिस VV नागरत्ना देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी वरिष्ठता के हिसाब से सितंबर 2027 में और भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हाल ही में नारियल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 2 सितंबर या ऑप्शन डी 3 सितंबर। तो अभी हाल ही में 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया गया। विश्व नारियल दिवस के दिन नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। 2 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। उद्देश्य है कि नारियल की महत्ता को रेखांकित करना। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब देखते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 से 7 सितंबर, ऑप्शन बी 2 से 8 सितंबर, ऑप्शन सी 8 से 15 सितंबर या ऑप्शन डी 9 से 16 सितंबर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के इस करंट अफेयर की सीरीज़ में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।